होता है या लिखना होता है, अगर आपकी एक्यूरेट है तो वो कहता है इस वकील ने सही लिखा हुआ है, एज इट इज का तर्जुमा वहां कर दो कि ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस ये है. सो डू राइट द ब्रीफ फैक्ट्स इन FIR in English. ईच टाइम मैं आपको एक टिप देता हूं. ये तो अब आ गई ना, यार व्हाट्सएप कॉल दो FIR तस्वीर भेज दो. पुराने वकला से पूछे, वो कहते हैं हमें केस की समझ ही तब आती थी जब हम FIR की बैठ के बेटर कॉपी करते थे. आधी ग्राउंडें तो सब समझ आती थी जब लिख रहे होते थे बैठ के. फोटोकॉपियर नहीं होता था, एसोसिएट की ड्यूटी लगती थी, बैठो 35,161 के गवाह, वो तुम पेन से पेपर पे 35 सफ़ों में 161 लिखोगे, क्या केस की समझ आती है. कभी करके देख लेना. FIR को और गवाहों को हाथ से लिखो, बैठो, सोचो. What will not make sense to you, what will make not sense to you is your cross examination. कि नहीं समझ आई बात? What will make sense is the case of the prosecution, and what will not fit well in the jigsaw puzzle is the cross examination. So कभी हाथ से FIR को लिखना शुरू करो, अपने नोट्स बनाना शुरू करो, इतनी आमद होगी आपको. कोई इसका मतलब ये नहीं है कि आप डालो 3-3 दफ़ा FIR पढ़ रहे हो. मैं गारंटी देता हूँ 5 दफ़ा FIR पढ़ो, 5वीं दफ़ा ऐसी चीज़ पढ़ोगे कि कहोगे कि मैं बदल गया या FIR बदल गई. वो 5वीं रीड में समझ आएगी कि ये है. सो FIR का पोस्टमार्टम करें, FIR का वर्डिंग पर जाए. बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है, हमने लफ्ज़ों को देखा है कि ये इसने क्या लिखवाया है. मेरी एक पिछले दिनों लिखा था, उसने फायर मारा जिससे उसकी फलानी वेन कट हो गई. वो तो पोस्टमार्टम में जज ने लिखा था वेन ये कट हुई है, तुमने FIR में ये बात कैसे लिख दी कि उसकी फलां वेसल आर्टरी कट हो गई उसकी. तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखें उसके हर लफ्ज को, बिकॉज इन पाकिस्तान 80% of the bail applications are decided on the basis of that document alone. So you have to be very good in identifying all the defects, flaws, shortcomings, loopholes in the wording adopted, used in the first information report. So first information report के अंदर से जो निकालना है वो निकालें. अपने अंग्रेजी के तर्जुमे करने के बाद और ग्राउंडें लिखने से पहले कोई, मैं इस बात से पहली बात मैं सीखना चाहूँगा अहमद कयूम साहब से कि क्या मैं इस बात का पाबंद हूँ